हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट्स एंड फ्लो कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। तो एक सिंपल सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो होता है इज ईच ऑफ द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशंस। तो कोई भी हमारा सी प्लस प्लस स्टेटमेंट होता है, या तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन जो कि कोई वैल्यूज जनरेट करके हमें देगा। तो ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। अब इसके बाद दे ऑलवेज एंड विद अ सेमी कोलन। ये हमेशा जो भी स्टेटमेंट्स होंगे सेमी कोलन से एंड होंगे and executed in the same order in which they appear in the same program। और जितने भी expressions होते हैं या जो भी statements होते हैं ये line by line execute होते हैं with the first line as the starting at the first and then going on to the second, third, fourth and so on। फिर उसके बाद statement जो होते हैं हमारे वो simple C++ statement हो सकते हैं, जैसे कि single instruction separated by semicolon और compound statement। अब compound statement करने के लिए हमें curly braces का यूज करना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, स्टेटमेंट वन सेमीकोलन, स्टेटमेंट टू सेमीकोलन, स्टेटमेंट थ्री। तो ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये एक सिंगल ब्लॉक में है क्योंकि हमने इसको विद इन डबल ब्रैकेट्स दिया है। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी इफ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं तो इफ एल्स एल्स ऐसे यूज कर सकते हैं हम लैडर इफ बना के। तो द इफ कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो अगर कंडीशन फुलफिल होगी, जैसे कि इस केस में हो रही है, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू 10 दिया, तो इफ x डबल इक्वल्स टू 10, अगर वो चेक करेगा कि वैल्यू उसकी 10 है लिखे कि नहीं। अगर वैल्यू है तो वहां पे x को प्रिंट कर देगा कि x इज 10। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इटरेशन स्टेटमेंट्स या लूप्स। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कभी कभार ऐसा हमारे पास कंडीशन होता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीटेडली करना है यूजिंग फॉर लूप और यूजिंग दी वाइल लूप। तो उसके लिए हम ये इटरेशन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ये सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकता है और इनफाइनाइट टाइम्स भी कर सकता है। मतलब जैसे अगर हम कोई कंडीशन दे विच इज वाइल ट्रू, तो जब तक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी या जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब सिंस वाइल ट्रू हमेशा ट्रू होगा तो हमको इसको ये हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको एक एक्सटर्नल कंडीशन लगा के रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम ये कोड देखें तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट ए इक्वल्स टू 10 वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सी आउट ए माइनस माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले ए की वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो रही है। अब अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे ए को, फिर ए माइनस माइनस करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ये पूरा प्रिंट कर देगा 10 से लेके 0 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।